चलिए आज स्टार्ट करते हैं न्यू क्लास। मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था लास्ट वीडियो में आपको nth टर्म फ्रॉम द एंड और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था, उसको सॉल्व कीजिएगा। कुछ डाउट है लोगों को कि सर nth टर्म फ्रॉम द एंड और nth टर्म ऑफ एन एपी इसमें क्या मैटर है, तो आपको बताते हैं कि nth टर्म फ्रॉम एन एपी मीन्स क्या कहा जा रहा है। कह रहा है कि 2 4 6 8 डॉट 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 कुछ भी दिया हो, मान लो 2000 है, तो कह रहा है इधर से 10 टर्म, इधर से 5, स्टार्टिंग से 10th टर्म, 4th टर्म, 6th टर्म या nth टर्म। उसके लिए फॉर्मूला क्या है, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर Tn इक्वल टू क्या है, लास्ट टर्म। ए क्या है, फर्स्ट टर्म, और n क्या है, टोटल नंबर, और d क्या है, कॉमन डिफरेंस। ये क्लियर है पहले से? इस पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन भी बनाए, लेकिन यहां मैटर क्या है, इसका जनरल टर्म एपी की बात करते हैं तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d डॉट 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 ऐसे ही काम करता है। ठीक उसी तरह nth टर्म फ्रॉम द एंड, यानी इसकी अगर बात करें 2 4 6 डॉट 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 2000, तो पूछ रहा है कि इधर से जब फ्रॉम द स्टार्टिंग पूछे, फ्रॉम द स्टार्ट यानी nth टर्म फ्रॉम एन एपी, ये नहीं कि एंड टर्म, कहेंगे nth टर्म की 10th टर्म ऑफ एन एपी, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। लिखिएगा nth टर्म या 10th टर्म फ्रॉम द एंड, तब यूज करेंगे क्या, इधर से। यानी इसके लिए फॉर्मूला होता है nth टर्म फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड, इसका फॉर्मूला होता है इक्वल टू Tn माइनस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म फ्रॉम द एंड का फॉर्मूला होता है Tn माइनस n माइनस 1 इंटू डी। आइए क्या कर रहा है, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मीन्स यहां ए टर्म के बारे में बात नहीं की गई है, फर्स्ट टर्म के बारे में बात नहीं की गई है, यहां Tn ही फर्स्ट टर्म है। सपोज दैट आप खुद ही देखिए, ए प्लस डी, ए प्लस 2d डॉट 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 ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी जनरल टर्म होता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं ना लास्ट टर्म, यानी ए प्लस डी, ए प्लस 2d डॉट डॉट एल माइनस 1, एल माइनस 2, यानी एल अगर लास्ट टर्म है तो ये एल क्या है, लास्ट टर्म हो गया। इसीलिए हम लिखते हैं क्या, एल यहां पे इस लैंग्वेज में बात करती है, इसी को लास्ट टर्म को Tn भी कहते हैं। आप Tn कहें या An कहें या लास्ट टर्म L कहें, सब एक ही है। तो आप इसे चाहे तो लिख सकते थे क्या, An माइनस n माइनस 1 इंटू डी, या कुछ राइटर लिखते हैं L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। आप उधर से आइएगा तो फर्स्ट टर्म का क्या होगा, ये, तो उस केसेस में क्या होगा, L माइनस 1 माइनस 1 इंटू डी। आपका फर्स्ट टर्म क्या है, 1 ही है। उधर से अगर बात कर रहे हैं तो L ही ना बचेगा आपको, ये तो 0 हो जाएगा। सही है, तो कंफ्यूजन ना पालिए। ये nth टर्म फ्रॉम एन एपी यानी फ्रॉम द स्टार्टिंग से बात हो रही है। ये जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है किसकी स्टेज में, ये इंड के तरफ से फाइंड करना हो, 10 टर्म, T4 टर्म, T6 टर्म, तो हम लोग यूज करेंगे। जैसे देख लीजिए यहां पे इस क्वेश्चन को हम हटाते हैं, एग्जाम्पल बनाते हैं एक क्वेश्चन इस पे। यहां क्या था, Tn लास्ट टर्म है, यहां भी Tn क्या है, लास्ट टर्म है, यहां n यहां टोटल नंबर है, d सब कुछ सेम ही है। अब यहां देखिए इस बेस पे हम लोग बात करते हैं, अगर इस लॉजिक पे बात करें तो इसके लिए क्वेश्चन क्या है, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं, ये बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हमने, इसमें कंफ्यूजन तो होना ही नहीं चाहिए। लेकिन कुछ लोगों ने हमसे कहा कि सर कुछ डाउट है, कॉल करके बोला लोगों ने कि सर कंफ्यूजन हमको हो रहा है क्या,
टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और कभी nth टर्म इक्वल टू टी एन माइनस एन माइनस वन डी। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये अलग बात बोल रहा है, ये अलग बात बोल रहा है, ये स्टार्टिंग से बात कर रहा है, हमको पटना से बेंगलोर जाना है, ये पटना से बेंगलोर जाने की बात कर रहा है, और बेंगलोर से पटना आने की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसको समझ रहे हैं आप? यहां देखिएगा 2 3, या आप उस डाटा को ले लीजिए, 5 10 15 डॉट डॉट 1000 दे दिया। कह रहा कि इधर से 10 टर्म बताइए, तो इधर से पूछा 10 टर्म, तो ए प्लस 10 माइनस वन इंटू डी। कौन फॉर्मूला यूज करेंगे? टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कह रहा 10 टर्म, तो एन की जगह रख दिए 10, ए प्लस 10 माइनस वन, तो यहाँ ए प्लस 9d। ए का वैल्यू क्या है? 5 9, और डी का वैल्यू क्या है? 5। तो 9 5 जा 45, और 45 5 50, यानी 10 टर्म पे कौन है? 50 है। लेकिन इसी क्वेश्चन में पूछेगा 10 टर्म फ्रॉम द एंड, तब कह रहे हैं क्या? 10th टर्म, अब कह रहा क्या? फ्रॉम द एंड। इसमें कहेगा कि फाइंड द 10th टर्म, ये नहीं कहेगा फ्रॉम द एंड या फ्रॉम द स्टार्ट, ऐसा कुछ नहीं बोलेगा। 10 टर्म तो ये फाइंड करेंगे, और बोलेगा 10 टर्म फ्रॉम द एंड, तब हम लगाएंगे इक्वल टू टी एन माइनस एन माइनस वन टू डी। तो यहां टी एन कौन है? लास्ट टर्म कौन है? 1000। अब क्या पूछा था? 10 टर्म, तो 10 माइनस वन, और डी क्या है? डी वही चीज है जो गैपिंग था, वही है, कोई मैटर नहीं। डी क्या है यहाँ पे? सॉरी 5 है डी। कॉमन डिफरेंस क्या है? इसी पे बात कर रहे हैं। इसी क्वेश्चन पे हम स्टार्टिंग से 10 टर्म बता रहे हैं और इंड से 10 टर्म बता रहे हैं। स्टार्टिंग में 10 टर्म क्या आ रहा है? 50, और इंड से क्या आएगा? तो 1000 माइनस 9 5 जा 45, यानी क्या आएगा? 9955। क्या आ जाएगा? सॉरी 955। सब्ट्रैक्ट करने आता होगा। तो देखिए इसी बात को पूछ रहा था 10 टर्म, तो ये कितना आया? 955, और ये कितना आया? ओनली 50। तो दोनों अलग अलग केसेस है। एक कह रहा है कि इधर से बताइए, यानी एन टर्म फ्रॉम द एंड, ये कह रहा है कि इधर से बताइए। तो इसके लिए ये यूज कर रहा है कि फाइंड द nth टर्म, ये कह रहा है फाइंड द nth टर्म फ्रॉम द एंड, ये ऐड कर रहा है फ्रॉम द एंड। इससे इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाया है और लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था। चलिए देखते हैं आगे का टॉपिक। टीएन से रिलेटेड और एपी के प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में। फिर मैंने बात किया, कुछ इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया। फिर हम लोगों ने बात किया nth टर्म फ्रॉम द एंड, इस पर डिस्कस किया कि हाँ लास्ट से अगर फोर्थ निकालना हो तो कैसे काम करेंगे और कैसे फाइंड करेंगे, उस पर फॉर्मूला पर डिस्कस मैंने किया। और अभी यही बातें मैं एक्सप्लेन कर रहा था। अब न्यू टॉपिक आते हैं एपी का अर्थमेटिक मीन, यानी एपी का नेक्स्ट टॉपिक है अर्थमेटिक मीन, मीन्स एएम। अर्थमेटिक मीन क्या कर रहा है? कर रहा है क्या कि ए एंड बी आर इन एपी, तो अर्थमेटिक मीन कौन हो गया? मिड टर्म। ए और बी का मिड टर्म क्या होगा? अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। यानी ए क्या है? यहां एएम है, सही है। फिर यहां देखिएगा, इफ कह कि फाइंड एएम ऑफ ए एंड बी, तो क्या करेंगे? ए प्लस बी बाई 2 फाइंड कर लेंगे, तो निकल जाएगा क्या? एएम। अर्थमेटिक मीन फाइंड करना हो तो ए एंड बी को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे एग्जांपल दे रहा है, क्या क्वेश्चन दे रहा है कि 13 एंड 19 का एएम बताइए, अर्थमेटिक मीन बताइए। तो लिखेंगे क्या? 13 एंड 19 का था, 13 प्लस 19 बाई 2, जो आपका आंसर आएगा। तो 9 3 12 का 2 और 2 एंड 2, यानी क्या गया? 16। गुड आउट। तो आप कह सकते हैं कि एम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? और ए एंड बी का एम निकालना है, एम लिख सकते हैं 1/2 ए प्लस बी, यानी क्या?
ए एंड बी का एम क्या होगा, तो ए प्लस बी बाई 2। तो किसी तरह अगर ये बात किया जाए कि ए एंड बी का, यहां बात कर रहा था कि ऐसा नहीं, इस केस में ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं कि यहां देखिएगा, अगर हम लोग लिखते हैं इसको ए माइनस ए इक्वल टू बी माइनस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो ये क्या लिख सकते थे, ए प्लस ए इक्वल टू ए प्लस बी, तो 2a इक्वल टू ए प्लस बी, तो ए इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2। इस बेस पे मैं बोला कि ए क्या हो जाएगा, ए अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या कहता है, ए प्लस बी बाई 2। सही है, कोई डाउट नहीं। यानी एम निकालना हो तो उस नंबर को ऐड करके और 2 से डिवाइड कर दीजिए, वही होगा अर्थमेटिक मीन। तो क्वेश्चन पूछता है 13-19, जैसे पूछ दिया ए प्लस बी एंड ए माइनस बी का एम बताइए, फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो क्या करेंगे, लिखेंगे अर्थमेटिक मीन इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी बाई 2। ये बी कैंसिल, तो क्या आया 2a बाई 2, 2 कैंसिल, अर्थमेटिक मीन क्या हो गया, ए किसका, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी का। सही है, तो एम का कंसेप्ट यही है कि अर्थमेटिक में निकालना हो किसी भी 2 नंबर का, तो दोनों नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो ए एंड बी कोई नंबर है, उसका अर्थमेटिक में निकालना है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। इसी लॉजिक को मैंने बोला कि ए बी, ए स्मॉल ए कैपिटल ए बी का एम निकालना हो तो ए इक्वल टू, अगर ए एम है तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी बाई 2। इसी लॉजिक में बात करता है, यानी ए क्या हो गया, इसका अर्थमेटिक मीन हो गया। सही है, चलिए देखते हैं इस पे कुछ क्वेश्चन। जैसे कुछ क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द अर्थमेटिक मीन, या कह सकता है कि ओनली एम ऑफ 13 एंड 17, क्या है 13 एंड 17, एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई, 24 एंड 16। तो पहले फर्स्ट बनाते हैं ए, कह रहा क्या 13 एंड 17, तो एम क्या होगा अर्थमेटिक मीन 13 प्लस 17 बाई 2, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 30 बाई 2 मीन्स व्हाट 15। तो फर्स्ट के आंसर क्या आ गया 15, यानी लिख सकते हैं एम इक्वल टू 15। ये एमसीक्यू में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। बी में पूछ रहा है एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई का, तो क्या लिखेंगे एम इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बाई 2, वाई वाई कैंसिल, तो क्या आया 2x बाई 2, 2 कैंसिल, क्या गया x। कोई डाउट नहीं, x था, कैपिटल X नहीं लीजिएगा क्योंकि जो इस फॉर्मेट पर लिए हैं उसी फॉर्मेट रखना होता है। तो इसका एम क्या हो गया x, यहां लिख सकते हैं कि एम इक्वल टू x, ये हो गया इसका। उसी तरह सी में पूछा है क्या 24 एंड 16 का, देखेंगे एम इक्वल टू 24 प्लस 16 बाई 2, 24 और 16 करें ऐड करेंगे तो क्या आएगा 40, अब 40 बाई 2, यानी ये क्या आ गया 20। या लिख सकते हैं एम इक्वल टू 20। आउटपुट हमेशा कोशिश कीजिए रेक्टेंगल में लिखने का। ये हो गया एम का कंसेप्ट। इससे एमसीक्यू में क्वेश्चन हो सकता है, कॉम्पिटिशन भी मिलता है और बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है। अर्थमेटिक मीन्स क्या, सम जिस नंबर का पूछता है दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जब हम बात करेंगे नेक्स्ट पे, तो कह रहा कि कुछ कंडीशन दे रहा है कि अगर 3 टर्म एपी में सम ऑफ 3, अगर कोई 3 टर्म एपी में है जिसका सम इतना है, प्रोडक्ट इतना है, तो नंबर बताइए। तो यहां पे कुछ कंडीशन दिया गया है कि जब भी 3 टर्म्स आर इन एपी मानना हो, 3 टर्म्स आर इन एपी, तो क्या लेंगे ए माइनस डी ए प्लस डी। जब भी 3 टर्म लेंगे तो क्या लेंगे ए माइनस डी ए प्लस डी। और जब बोलेगा क्या कि 4 टर्म्स लेने के लिए, यानी क्या 4 टर्म्स का 3 टर्म्स आर इन एपी, तो 4 टर्म्स आर इन एपी
और बात करें तब लेंगे a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। जब 4 टर्म कहेगा यानी बोला क्वेश्चन कि सम ऑफ 4 AP का सम इतना है, उसका प्रोडक्ट इतना है, तो 4 AP बताइए। तो 4 AP जब भी मानेंगे हम लोग तो लेट करेंगे कि लेट 4 टर्म्स आर इन AP, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d। उसी तरह पूछा कि 5 टर्म्स आर इन AP, तब लेंगे हम लोग a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। जब 5 टर्म में मानना होगा तो ये लेंगे, क्या लिए, a माइनस डी, a प्लस डी, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। जब 3 टर्म में भी मानना होगा तो ये मानेंगे। और कोई ऐसा क्वेश्चन आया सम ऑफ 3 टर्म ऑफ एन एपी इतना एंड देयर प्रोडक्ट इज इतना, तो उस टर्म में कंसीडर करेंगे हम लोग 3 टर्म एपी में, तो मानेंगे हमेशा क्या, a माइनस डी, a प्लस डी। एक रूल बनाया गया है श्री रामानुजन के थ्रू ही। तो क्या था, a माइनस डी, a प्लस डी 3 में मानेंगे, 3 टर्म्स आर इन एपी, यही मानेंगे जब भी मानेंगे। तो 4 टर्म में क्या मानेंगे, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। देखिए याद करने का बेस्ट तरीका क्या है, a माइनस डी फर्स्ट और लास्ट क्या है, a प्लस डी। ए माइनस में था, a प्लस में था, बीच में a है। याद देखिए a माइनस 3d शुरू में है, प्लस में लास्ट में है, माइनस में है, लास्ट में प्लस में है। यानी a माइनस 3d, a प्लस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, जो माइनस में रहेगा वही प्लस में है। यहां देखिए a माइनस 2d, a प्लस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, बीच में a। याद करने का तरीका है, आपको ट्रिक बताया कि याद कैसे कर सकते हैं, याद कैसे रख सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा एग्जाम हॉल में। आप इसे आगे पीछे नहीं कर सकते, जिस सीक्वेंस में है उसी सीक्वेंस में मानना होगा। और इस पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में मैंने क्वेश्चन 15 तक बनवाया था, इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 दिया है। इसे मत सोचिएगा कि हम इसी पे ही क्वेश्चन 15 बना चुके ऑलरेडी, ऐसा नहीं है। TN पे बनवाया था मैंने 15 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। जो अभी एक्सप्लेन लॉजिक किए हैं उस पे है। तो पहले क्वेश्चन है, ये एपी के प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन है। कर रहा क्या, इफ द नंबर्स 2n minus 1, 3n plus 2 and 6n minus 1 are in AP, find n and hence find these numbers। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, स्पेशली 2013 में पूछा था। तो क्या कर रहा है, एक प्रॉपर्टी हम पहले जानते हैं, इफ ए बी सी आर इन एपी, इंट्रोडक्शन में बताए हुए प्रॉपर्टीज का। तो क्या हो सकता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो लिख सकते थे b प्लस बी इक्वल टू सी प्लस ए, तो 2b इक्वल टू सी प्लस ए, तो b इक्वल टू सी प्लस ए बाई 2। इफ ए बी सी आर इन एपी, इसी लॉजिक को यूज करेंगे इसको सॉल्व करने में, सही है। तो चलिए इसको यूज करते हैं, इसी प्रॉपर्टी को। तो क्या कर रहा है, गिवन है, क्या गिवन है, 2n minus 1, 3n plus 2 and 6n minus 1 are in AP। और AP में है तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म होगा, प्रॉपर्टी है P का। तो लिखेंगे क्या, therefore 3n plus 2 minus 2n माइनस 1, ब्रैकेट में ले लीजिए, तो आगे माइनस है, ये 2 टर्म है, इक्वल टू होना चाहिए था क्या, 6n माइनस 1 थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, 3n प्लस 2। को डाउट है, ब्रैकेट में क्यों लिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि आगे माइनस है और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, डायरेक्ट लिखेंगे तो मिस्टेक हो जाएगा, इस पर ध्यान रखिएगा। तो क्या लिख सकते हैं, 3n प्लस 2 माइनस 2n माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इक्वल टू 6n माइनस 1 माइनस 3n माइनस इंटू प्लस माइनस 2।
मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ ब्रैकेट ओपन कर दिया। तो 3n - 2n इट विल बी n, और 2 + 1 इट विल बी 3, 6n - 3n इट विल बी 3n, -1 - 2 इट विल बी -3। कोई डाउट नहीं। तो 3 को इधर रहने देते हैं, इस 3 को इस साइड लेते हैं, और उधर क्या है 3n, इसको इस साइड ले जाते हैं। सही है, ऐसा होता नहीं इस साइड उस साइड, लेकिन समझाने के लिए यूज किया जाता है। 3 + 3 6, और 3n - n 2n, तो n = 6/2 मीन्स क्या आ गया 3। सही है, यानी n का वैल्यू क्या होगा 3। तो पूछा था फाइंड n एंड हेंस फाइंड दीज नंबर्स। n तो फाइंड कर लिए, लेकिन एक और क्वेश्चन उसमें डाले हुए है, फाइंड दीज नंबर्स। तो क्या करेंगे, ये जो गिवन है वहां जहां जहां n है वहां रख देंगे क्या 6 से। तो लिखेंगे hence these numbers are रख दीजिए यहां पे 2 × n के जगह पर क्या 3 - 1, यहां पे 3 क्या है 3, n के जगह पर क्या 3 और +2, फिर यहां पे आइए 6, n के जगह पर 3 - 1 सॉल्व कर दीजिए। 2 3 जा 6, और 6 - 1 5, 3 3 जा 9, 9 2 11, 6 3 जा 18, 18 - 1 17, यानी जो नंबर क्या था 5 11 17। कोई डाउट नहीं, n के वैल्यू निकाल लिए हम लोग 3। उसके बाद जो गिवन था उसमें n के जगह पर पुट कर दिया क्या ये 3 n का वैल्यू। तो 2 × 3 - 1, 2 × 3 - 1, 3 × 2 + 2, 3 × 3 + 2, और यहां पे 6 × 3 - 1, 6 × 3 - 1, तो 5 11 17 ये नंबर हो गया। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी इसी सेम टाइप का क्वेश्चन है, वहां पे n था यहां k है, बस ये डिफरेंस है। एबीसीबीसी 209 में क्वेश्चन आया था, डिटरमाइन के। क्वेश्चन का लैंग्वेज डिफरेंट हो गया है लेकिन फॉर्मेट सेम है। डिटरमाइन के सो दैट 3k - 2, 4k - 6 एंड k + 2, ये क्या है 6 है। 4k - 6 एंड k + 2 आर 3 consecutive terms of an AP। लैंग्वेज वही क्वेश्चन सेम है, लैंग्वेज थोड़ा चेंज कर दिया है। तो ये करा क्या कि एपी में है तीनों। कंसेक्यूटिव मींस क्या वही कंटिन्यू। क्या लिखेंगे यहां पे एग्जाम हॉल में लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है पर लिख लेना सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तुम लोग मत लिखना क्योंकि ये क्वेश्चन लिख रहे इससे सॉल्यूशन है। एग्जाम हॉल में आंसर सॉल्यूशन आंसर सॉल्यूशन देने का कोई लॉजिक नहीं है। सही है, तो दिख रहा होगा। हम इसलिए सॉल्यूशन लिख रहे हैं, यहां क्वेश्चन लिखा है, आपको देने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप क्वेश्चन नंबरिंग करके गिवन दीजिएगा। आप आंसर उसे नहीं लिखे, ये स्टेट बोर्ड में एग्जाम चल रहा है। 3k - 2 4k - ऐसा नहीं कि स्टेट बोर्ड में लिखना जरूरी है, ये बेवकूफी होते हैं जो बार बार लिखते रहते हैं। क्वेश्चन 1 आंसर, क्वेश्चन 2 आंसर। ये कब दिया जाता है, आंसर कब लिखा जाता है? यानी क्या कुछ लोग लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आंसर, ये क्या बकवास है। वो आप जो एग्जाम लिख रहे हैं वो आंसर शीट ही है। आप आंसर कब लिखिएगा, जब यहाँ क्वेश्चन लिखिएगा फिर आंसर लिखिए, तब अच्छा रहता है। ये नोट्स बनाते समय अच्छा लगता है, लेकिन एग्जाम देते समय ये सब बेवकूफी टाइम पास करने का एक तरीका है और कुछ नहीं है। जो ज्यादा पगला जाता है वो ऐसे ही हरकत करता है एग्जाम हॉल में। तो मैं पहले ही बताया था कि कुछ लोग बाहर में अपने आप को तेज समझते हैं। किससे मिलेगा 99% लोग बाहर में अपने आप को तेज समझते हैं, बट एग्जाम हॉल में जाते हैं तो बगल वाले को तेज समझते हैं। ये नोटिस कीजिएगा कभी भी। और आपका आंसर 12 आया है, बगल वाला का 10 आया है, आप सोचने लगते हैं कि मेरा 12 आया इसका 10 आया, हो सकता है इसका ही सही है, जबकि आप जानते हैं कि बगल वाला भोंदू है मेरे से। आप क्लास में उसके साथ पढ़े थे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों बगल वाला हमेशा तेज लगता है अपने आप से एग्जाम हॉल में। एग्जाम हॉल से बाहर खुद अपने आप को लोग तेज समझता है।
चलिए खैर वो अलग बातें हैं, आइए यहां बात करते हैं। गिवन 3k प्लस 3k माइनस 2, 3k माइनस 2, 4k माइनस 6 एंड k प्लस 2 आर इन एपी। एपी में है, आप लिख सकते हैं आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। आप ये भी लिख सकते हैं, टाइम आपके पास एक्स्ट्रा है तो। प्रॉपर्टी यूज करेंगे, देयरफॉर सेकेंड टर्म क्या है 4k माइनस 6 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 3k माइनस 2। प्रॉपर्टी है ना, इफ ए बी सी आर इन एपी देन बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी। वही लॉजिक यूज किए, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म क्या है k प्लस 2 माइनस 4k माइनस 6। ये प्रॉपर्टी यूज किया तो 4k माइनस 6 ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस 3k प्लस 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इक्वल टू k प्लस 2 माइनस इंटू प्लस माइनस 4k और माइनस इंटू माइनस प्लस 6। कोई डाउट नहीं, 4k माइनस 3k इट विल बी k, कोई डाउट नहीं। माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4, इधर कोई डाउट नहीं। अब इधर देखते हैं k माइनस 4k इट विल बी माइनस 3k और 2 प्लस 6 इट विल बी 8, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो k प्लस 3k इक्वल टू 8 प्लस 4 सॉरी k प्लस 3k इट विल बी 4k, 8 plus 4 it will be 12, then k equal to 12 by 4 means what 3 means what k equal to 3। तो बोला था डिटरमाइन k, एक आंसर हो गया क्या k। और हमें लगता है कुछ पूछा ही नहीं था, ये पूछा ही नहीं कि वो टर्म क्या होंगे। इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है दिस कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, डिटरमाइन k so that 3k minus 2 4k minus 2 और k plus 2 are 3 consecutive terms of an AP। k का वैल्यू फाइंड कीजिए ताकि ये AP में हो जाए। तो k का वैल्यू 3 निकाल लिया, यहां पे छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब चाहे तो वो वैल्यू बता सकते हैं कौन कौन था वो टर्म। तो क्या करते हैं, नाउ these three terms are क्या रखेंगे 3 के जब वैल्यू क्या निकाले हैं 3, तो 3 3 जा माइनस 2, यहां क्या 4 इंटू 3 माइनस 6, यहां क्या 3 प्लस 2, तो 3 3 जा 9, 9 माइनस 2 7, 4 3 जा 12 और 12 माइनस 6 और 3 प्लस 2 5, तो क्या गया 7 6 5। एपी में है, हाँ चेक कीजिए। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 6 माइनस 7 माइनस 1, 5 माइनस 6 माइनस 1, यानी एपी में है। तो 3 टर्म्स कौन कौन था, ये 7 6 5 था। अगर k का वैल्यू 3 है तो हमसे पूछा था क्या डिटरमाइन k, ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आप इसे दिखा भी सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ बोला नहीं था, सो दैट हाँ ये भी दिखाना था कि हाँ आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म एपी, तो इस 3 कंसेक्यूटिव टर्म आर एपी में है, वो भी करना था। सही है, तो 7 6 5 लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। इसमें सी 2019 में आया था। इसके लॉजिक को मैंने एक्सप्लेन किया हूं इसी वीडियो में। शुरुआत में ये इसी क्वेश्चन पे आना था, लेकिन वो कुछ बता दिए एपी के प्रॉपर्टी पे। इसी क्वेश्चन पे आना था, मैंने बताया कि 3 टर्म एपी में क्या मानेंगे, 4 टर्म क्या मानेंगे और 5 टर्म क्या मानेंगे। 10th क्लास में ही पढ़ना है और 11th क्लास में सिक्वेंशियल सीरीज में 6 टर्म भी पढ़ना है। तो 6 टर्म एपी में क्या क्या मानेंगे, तो यहां देखिएगा, फाइंड 3 नंबर्स इन एपी whose sum is 15 and whose product is 105। तो क्या करते हैं, फाइंड 3 नंबर्स इन एपी,
whose sum is 15। तो पहले क्या बताए थे कि जब भी 3 टर्म एपी में कहेगा मानने के लिए तो क्या लिखेंगे, पहले जाते हैं कहां, सॉल्यूशन। आप नहीं लिखिएगा, हम लिख रहे हैं क्योंकि हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। क्या लिखेंगे, लेट 3 numbers in AP, let 3 numbers in AP are, क्या मानते हैं, a माइनस डी, a और a प्लस डी। बताए थे हम कि जब भी 3 टर्म मानेंगे तो यही मानेंगे, a माइनस डी, a प्लस डी। आप मान सकते हैं k माइनस डी, k प्लस डी, आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन इसी फॉर्मेट मानेगा। a और d वेरी करेगा, यहां जो भी रखिए x माइनस वाई, x प्लस वाई, सही है, ऐसे मानना है। जहां y क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, x क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म, जो भी हो। तो आइए देखते हैं यहां पे, लेट 3 नंबर्स, ये नहीं होगा कि फर्स्ट टर्म हो जाए, यानी फॉर्मेट यही रहेगा जब भी मानेंगे। तो ये नहीं कि यहां x फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, कोई डाउट नहीं। तो लेट 3 नंबर्स इन एपी आर a माइनस डी, a प्लस डी। अब लिखते हैं क्या, ATQ according to question। 3 numbers in AP whose sum is 15 according to question, a minus d plus a प्लस a plus d ऐड करने पर क्या आना चाहिए 15। ये मैं नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन कर रहा आपसे। तो ये माइनस डी ए प्लस डी कैंसिल, तो 3a इक्वल टू 15, तो a इक्वल टू 15/3 मीन्स व्हाट 5, मीन्स a इक्वल टू क्या गया 5, सही है। आगे पढ़िए, एंड व्हिच प्रोडक्ट इज 105, व्हिच प्रोडक्ट मीन्स क्या, एंड प्रोडक्ट क्या कर रहा था, a माइनस डी इंटू ए प्लस डी। प्रोडक्ट मीन्स क्या, मल्टीप्लाई, तीनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है 105। मैं नहीं कर रहा हूं, हम अपने पास से नहीं ला रहा हूं, क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन के स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। एक वैल्यू निकाल चुके हैं क्या 5, तो 5 माइनस डी इंटू 5 प्लस डी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रख सकते हैं यहां पहले 5 माइनस डी, यहां ए की वैल्यू क्या है 5, और 5 प्लस डी इक्वल टू 105। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 105 ए प्रोडक्ट में था तो डिवाइड में जाएगा। तो 21 5 जा 105, मेरे मोहल्ला में तो यही होता है, आप अपने मोहल्ला में पता कर लीजिएगा। तो 5 के स्क्वायर 25 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 21, लिख सकते हैं 25 माइनस 21 इक्वल टू डी स्क्वायर। तो 4 इक्वल टू डी स्क्वायर, तो डी इक्वल टू प्लस माइनस 2, मीन्स क्या हुआ, डी का वैल्यू 2 आया, क्या, एक -2 और एक +2। लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड 3 नंबर्स इन एपी और क्या माने थे a माइनस डी, ये नहीं माने थे जी, क्या माने थे, मुझे टेंशन होता है कि आपको दिख रहा हो कि नहीं साफ साफ, इसलिए मुझे रफ हैंड में तो नहीं लिख दिया ना। तो आर ए माइनस डी, ए का वैल्यू क्या निकाले हैं 5 निकाले हैं, तो ए का वैल्यू 2 आया है, एक +2 और एक -2, तो पहले 2 यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 2, 5 प्लस 2, क्या लिए, जब डी का वैल्यू 2 लिए तो आई का वैल्यू 5 तो था ही, तो 5 माइनस 2 5, देखिए ए 5 माइनस 2 5 प्लस 2, कब, जब डी का वैल्यू लिए हम +2, क्या लिख सकते हैं क्या, और 5 माइनस 2 5 प्लस 2 कब, यहां लिख सकते हैं डी इक्वल टू 2 तब। अब यहां देखिए तो क्या आया 5 माइनस 2 3, आई क्या 5, आई क्या 7, तो आंसर क्या हो गया 3 5 7। अब देखिए अगर डी का वैल्यू -2 लेते तब यहां क्या होता 5 माइनस 2 5 माइनस 2, ये कब होता जब डी इक्वल टू -2 लिए होते। तो इस केस में क्या होगा
माइनस माइनस प्लस, तो 5 प्लस 2 7 और 5, अब 5 माइनस 2 3, तो एक बार 3 5 7 और एक बार 7 5 3। तो कह रहा था कि फाइंड 3 नंबर्स, तो 2 आंसर हो सकते हैं, एक होगा 3 5 7, एक होगा 7 5 3। कोई डाउट नहीं, ये आपका फाइनल रिजल्ट हुआ, यानी दोनों पॉसिबल है, 3 5 7 और 7 5 3। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि डी का वैल्यू अगर -2 लेते हैं तो आएगा 7 5 3, अगर +2 लेंगे तो आएगा 3 5 7। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा कि द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी whose CD is 10 डिग्री, फाइंड द एंगल्स। तो द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी whose कॉमन डिफरेंस इज, CD मीन्स क्या, कॉमन डिफरेंस इज 10 डिग्री, फाइंड द एंगल्स। तो हम लोग को पहले से पता है क्या कि क्वाड्रिलेटरल का इंटीरियर एंगल का सम 360 होता है, और कितने एंगल्स होते हैं? 4 एंगल होते हैं। तो क्या करते हैं, कर लेते हैं, लेट फर्स्ट एंगल को मान लेते हैं x, लेट फर्स्ट एंगल इज x, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सभी एंगल का गैपिंग क्या था, कॉमन डिफरेंस क्या था, 10। तो फर्स्ट एंगल इज 10, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड एंगल क्या हो जाएगा, x प्लस 10। थर्ड एंगल क्या होगा, पूरा लिखिएगा, सेकेंड एंगल, एग्जाम हॉल में आप मत शॉर्टकट मारिएगा। सेकेंड एंगल क्या हो जाएगा, x प्लस 10। थर्ड एंगल क्या होगा, 10 ऐड कीजिए इसमें, तो x प्लस 20, सही है। और फोर्थ एंगल क्या हो जाएगा, फिर 10 ऐड कीजिए तो x प्लस 30। 10 का गैप था। अब देखिए, वी नो, क्या जानते हैं हम लोग, किसी क्वाड्रिलेटरल का सम एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D क्या होता है, 360। हम लोग का फर्स्ट एंगल क्या होता है, x है, तो यहां रखते हैं x प्लस 10, x प्लस 20 और x प्लस 30 ऐड किए तो क्या यहां 360। कोई डाउट नहीं। अब यहां देखिए, x प्लस x प्लस x प्लस x कितना x, 4x, और 10 प्लस 20 30 और 30 60, यानी 60 इक्वल टू 360। तो 4x इक्वल टू 360 माइनस 60 मीन्स व्हाट, 300। तो x इक्वल टू 300 बाई 4 मीन्स 25 4 जा 300, मीन्स x इक्वल टू क्या आ गया, 25 डिग्री। क्या आ गया, 25 डिग्री। तो अब यहां रखिए, देयरफॉर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंगल क्या माने थे, x, तो फर्स्ट एंगल क्या हो गया, 25 डिग्री। इसी तरह सेकेंड एंगल क्या हो जाएगा, अब 10 ऐड करते जाइए इसमें, 25 प्लस 10 85। उसी तरह थर्ड एंगल क्या हो जाएगा, x प्लस 30, यानी 25 प्लस 35 30, यानी क्या हो जाएगा 95। देखिए 10 का गैप भी आ रहा है। और फोर्थ एंगल क्या हो जाएगा, सॉरी x प्लस 20, तो 25 प्लस 20 95। और सेकेंड एंगल, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ में क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा क्या, 95 में 10 ऐड कर दिए 105, मीन्स आपका आंसर क्या हो जाएगा। यहां पे मैंने रखा x का वैल्यू 25 प्लस 10 85, और फिर 25 प्लस 20 95, 25 प्लस 30 105, मीन्स कहा था क्या, फाइंड द एंगल्स। एंगल्स क्या होंगे, ये हमारे आंसर हो गए, यानी एंगल क्या होंगे, 25 85 95 105। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन ए पी इज 18 इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर इज 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस, फाइंड द नंबर। तो क्या करते हैं, पर लिखते हैं क्या, लेट 3 नंबर्स इन ए पी
और क्या मानते हैं थ्री टर्म, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ये मानते हैं, कोई डाउट नहीं इसमें। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा था कि सम ऑफ थ्री नंबर्स मीन्स व्हाट, ए माइनस डी ए प्लस डी, ए माइनस डी ए प्लस डी इक्वल टू व्हाट 18, इक्वल टू 18। तो डी डी कैंसिल, 3a इक्वल टू 18, तो 6 3 जा 18 मीन्स a इक्वल टू 6, a का वैल्यू क्या आ गया 6। फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, फर्स्ट कौन है a माइनस डी और थर्ड कौन है a प्लस डी, a इक्वल टू क्या आया 6 और d क्या है कॉमन डिफरेंस है, तो कह रहा था प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म इज 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को माने है d, तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म इक्वल टू 5d। तो ए का वैल्यू पहले से निकाले हैं कितना 6, तो 6 माइनस डी इंटू 6 प्लस डी इक्वल टू 5d, कोई डाउट नहीं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 36 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 5d, लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्साइट करते हैं 5d माइनस 36 इक्वल टू 0, फैक्टराइजेशन करते हैं 9 4 जा 36, तो लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस 9d माइनस 4d माइनस 36 इक्वल टू 0, क्या कॉमन है d, तो d प्लस 9 माइनस 4 कॉमन है, तो d प्लस 9 इक्वल टू 0 मीन्स d प्लस 9 और d माइनस 4 फैक्टर हुए इक्वल टू 0 मीन्स d इक्वल टू माइनस 9 और d इक्वल टू 4, दो केस आया, एक d की वैल्यू क्या आया माइनस 9 और एक आया 4, तो d की वैल्यू अगर हम माइनस 9 रखते हैं इस डाटा में और a की वैल्यू 6 रखते हैं तो क्या घटना होगी उस पर विचार करते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि d इक्वल टू माइनस 9 और d इक्वल टू 4 कौन वैलिड है। तो चलिए पुट करते हैं, a के जगह पर 6 और माइनस d के जगह पर रखते हैं क्या माइनस 9, फिर a के जगह पर 6 और 6 प्लस माइनस 9, ये क्या हो गया 6 प्लस 9 6 और 6 माइनस 9, ये क्या आया 15 6 और ये क्या आया माइनस 3, मीन्स क्या पॉसिबिलिटी है, देखिए तो कॉमन डिफरेंस सेम है, 6 माइनस 15 क्या आएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, 6 माइनस 15 माइनस 9, ये भी क्या आया माइनस 9, यानी डी का वैलिड ये है, आईएपी में सपोर्ट भी कर रहा है। तो मैटर है क्या कि अब ये जो वैल्यू आया कौन क्या आया था 15 6 और क्या आया है माइनस 3, यही आया था। तो ऐड कीजिए इसको, 15 प्लस 6 21 माइनस 3 यानी 18 भी आ रहा सम करने पर, यानी दोनों वैल्यू किसका डी का -4 -9 और 4 पे केस में देखते हैं, तो 4 वाले केस में भी वैलिड है, 6 - 4 6 और 6 प्लस 4 तो क्या आएगा 2 6 10 10 6 16 to 18 मीन्स दोनों आंसर इसका डी का वैल्यू -9 भी पॉसिबल है और डी का वैल्यू -4 भी पॉसिबल है। सही है, तो मैट्रिक खड़ा यहां हो सकता है क्या कि अगर हम एपी की बात करें 3 टर्म्स एपी में, तो कॉमन डिफरेंस अगर निगेटिव में जा रहा है तो उसका ऐड 18 कैसे पॉसिबल होगा। अगर कॉमन गैपिंग क्या हो रहा है माइनस निगेटिव ही जा रहा है तो प्लस 18 कैसे आएगा, तो मैंने दिखाया कि वहां पे पॉसिबल है d इक्वल टू -9 और d इक्वल टू 4, तो आंसर क्या हो सकता था हम लोग को, देयरफॉर द नंबर्स आर क्या क्या हो सकता था, एक जब रख देते हैं 6 और d का वैल्यू -9 रख देते हुए बातें -9 और 6 और 6 -9 तो क्या आया
6 + 9 6 और 6 - 9 यानी क्या 15 + 6 - 3। सही है, ये भी आंसर पॉसिबल है। कब? जब डी के वैल्यू हम लोग क्या पुट किए हैं -9। अब वैल्यू पुट करते हैं डी के वैल्यू 4, ए का वैल्यू तो सेम ही रहेगा 6 - 4 6 और 6 + 4। ये कब है? जब डी = 4 हो। तो क्या आएगा 2 6 10 2 6 और 10 यानी 15 6 - 3 भी पॉसिबल है और 2 6 10 भी पॉसिबल है। यानी इसका दोनों आंसर होगा। कुछ कंट्रोवर्सी है, इस पे हम डिस्कस करेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में और कंटिन्यू रखेंगे अभी इस टॉपिक को। तब तक के लिए जय हिंद।